नमस्कार। आज नगर में बनवाए गए रेन बसेरा सुलभ कॉम्प्लेक्स अंबेडकर भवन का नगर के युवा चहेते विधायक वाजिब अली जी ने फीता काटकर लोकार्पण करते हुए आम जन के लिए शुरू किए, जिसमें उपस्थित रहे नगर पालिका अध्यक्ष रामावतार मित्तल जी, एसडीएम सुरेश प्रसाद, बीडीओ डॉक्टर जगदीश नरसिलाल मीणा जी, चयन सुरेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष प्रकाश जी और सारे पार्षद इस पे उपस्थित रहे। इस पर संबोधन करते हुए वाजिब अली जी ने कहा, इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे नगर के उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, मंच में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रामावतार मित्तल साहब, नगर पालिका नगर के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश अम्बेश जी, नगर पालिका नगर के पूर्व अध्यक्षा प्रीति अम्बेश जी, जाटव समाज के हमारे अध्यक्ष राम प्रसाद जी, हमारे कस्बे के वरिष्ठ कांग्रेसी चाचा श्यामलाल जी और यहाँ मौजूद तमाम पार्षद भाइयों, पूर्व पार्षद भाइयों, सरकारी जो कर्मचारी मौजूद तमाम यहाँ पर यो साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, आदर दिया। इस बार जो एक नगर पालिका की पूरी टीम बन के आई है, निश्चित तौर पे एक परिवार जैसा नजर आ रहा है। जहाँ भी कोई स्वागत या सम्मान समारोह होता है, सब लोग एक परिवार की तरह लोग मिलके रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कामों को जल्द से जल्द लेकर सहमति लेकर आगे प्रोसेस करने में इस चीज से भी बहुत लाभ मिलेगा। इस सब के लिए भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज जैसा उससे पहले लोगों ने बोल रहे ने बताया कि कई 3 चीजों का उद्घाटन आज हुआ। ये सारी जन कल्याणकारी चीजें हैं जो आम आदमी के काम आने वाली चीजें हैं। रैन बसेरा जो है, अगर कोई आदमी हमारे कस्बे में कहीं बाहर का है, परेशान है, रात को रुकने की समस्या है, राहगीर है, साधन कई बार नहीं मिल पाते, तो वो निःशुल्क आराम से जाके वहां पे आराम कर सकता है। सर्दी का मौसम है तो वहां कंबल की व्यवस्थाएं भी है। और अच्छी बात यह कि वहां पे एक जो पहले से सरकार की योजना चल रही है इंदिरा रसोई, वो भी वही मौजूद है। तो उसको खाना भी बहुत अच्छे सस्ते दामों पे एक अच्छा पौष्टिक खाना भी उनको वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए ये बहुत राहत की चीज है। उसके बाद सुलभ शौचालय जो यहाँ बना है हमारे इंदिरा सर्किल पे, ये बहुत जरूरी था। इंदिरा सर्किल पे अक्सर 100-200 लोगों की भीड़ हुआ करती है और कई बार ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, जो महिलाएं कई बार बाहर से आती हैं, बाजार में इसका भी टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है सभी बाजारों की, मैं समझता हूँ, चाहे वो सीकरी नगर और आसपास कोई भी हो, कि अगर कई बार बाजारों में टॉयलेट की जरूरत पड़ती है तो आदमी तो फिर भी बेचारा कहीं चला जाता है इधर उधर, लेकिन निश्चित तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार एसी वाले टॉयलेट, मैंने भी पहली बार देखे साहब, नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि एसी वाले टॉयलेट हमारे यहाँ मौजूद है। उनमें पंखे भी अंदर लगे हुए हैं। अगर आप हाथ धोते हैं तो हाथ सुखाने के लिए जो गर्म हवा देने वाली मशीन उसके अंदर लगी हुई है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट वहां बने हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में वो भी निःशुल्क रहेंगे और जनता को उनका लाभ मिलेगा। और उसके बाद आज जहां जिस प्रांगण में हम मौजूद हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बार बार भाई प्रकाश अम्बेश जी को, जिन्होंने अपने पिता सीएल अम्बेश जी की याद में ये जगह डोनेट करी। कहने की बात बड़ी आसान होती है, लेकिन जब आप कोई चीज खरीद के डोनेट करते हो तो बहुत बड़ा दिल उसके लिए चाहिए होता है। बहुत नेक काम था अम्बेडकर भवन की। मैं उस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये योजना बनाई कि अम्बेडकर भवन बने। और अम्बेडकर भवन बनने की स्कीमें या और स्कीमें कई बार इसीलिए पेंडिंग रह जाती है कि मौके पे वक्त पे जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। तो धन्यवाद आपका, आप लोगों ने, आपने इतनी अच्छी सुटेबल जगह जो है इस काम के लिए दी है, तो इसको सार्वजनिक तौर से इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जगह की उपलब्धता ना होने के कारण बहुत परेशानी लोगों को आती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर भवन जो नाम इसको दिया गया है, अब हम सबका एक कर्तव्य ये भी है कि हम इन महापुरुषों के नामों से अपने जीवन में क्या सीख लेते हैं। खाली नाम रख देने से या खाली कह देने से या जयकारे लगाने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आने वाला। उनकी शिक्षाएं जो हैं वो हमारे जीवन में आए। मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे इस मोहल्ले में अक्सर
दलित समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, लगभग 125 से ज्यादा विधवाएं हैं और जिनकी एज एसडीएम साहब 40 ईयर्स 40 से कम है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अल्कोहल। अवैध भी वैध भी कैसे भी है, चाहे वही बीमार, चाहे वो आप वैध लाओगे तो नुकसान तो वो भी आपको कर रही है, अवैध भी आपको कर रही है। और जैसा भी आपने 4-5 दिन पहले देखा, रूबास के अंदर 7-8 लोगों की जान चली गई। अब जिनकी जान गई है, अब ये सोचिए उनका परिवार आगे कैसे पलेगा, उनके बच्चे आगे कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। तो ये अपने पर भी सोचिए, कल को मैं चला जाऊंगा तो मेरा परिवार कल को कैसे पलेगा, मेरे बच्चे कैसे अपना खाना खाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। और ये गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारे मोहल्लों में कई बार शिकायतें आती हैं एसडीएम साहब, ये युवा लोग हैं बेचारे, महेश जी बहुत बार उन्होंने ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो समाज के अंदर मिलकर और वो जहर इस तरह का फैलता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। पुलिस ने भी कई बार कोशिश करी। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा, अगर आपको मौका लगे जिन भी सिस्टम से, कि अवैध शराब, ये नकली शराब, कच्ची शराब, ये जो मोहल्लों में घुसी हुई है, और कई और जगह ये जो शराब के ठेकेदार होते हैं जब साहब, इन्होंने गांव में ब्रांच खुलवा रखी है। इनको पता है ठेके पे तो एक ही आदमी जा पाता है, तो जो है कि मोहल्लों में खुलवा दी, जैसे कस्बों में तो, और तरह ही गांवों में खुलवा देते हैं ताकि जल्द की सेल हो। तो आने वाले वक्त में अब एक अभियान सरकार आप सबके उससे सहयोग से चलाई रही है, इन पे कैसे कंट्रोल हो। तो निश्चित तौर पे भाई मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, एक तो हम इन बुराइयों से बचें अगर हमें आने वाला कल अच्छा करना है। दूसरा, अंबेडकर भवन में हम बैठे हैं, हम उस महापुरुषों की सीख को अपनाएं, शिक्षित बने, हम शिक्षा लेके अपने और अपने परिवार का लालन पालन करें, बुराइयों से बचें, आगे बढ़ें। ऐसी मेरी आप सबसे उम्मीद भी है।